Hello Standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 13 थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड नेट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखा था, आज हम नेट्स क्या होता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो नेट्स जो पेज नंबर 77 पे दिया है। Last year we saw that cutting some edges of a box and laying it out flat give us the net from which it was made. लास्ट ईयर हमने देखा था कि अगर हम कोई भी बॉक्स लेते हैं और उसे कट करते हैं और फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, नेट। सपोज ये एक बॉक्स है, उसे कट किया तो इस तरह का हमें नेट्स मिलता है, इसे कहते हैं नेट्स। The two-dimensional shape from which a three-dimensional object can be made by folding is called the net of the object. ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसे कट करके इस तरह का शेप हमें मिलता है, एक फिगर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, नेट। नेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मतलब इस क्यूब की ये नेट है। By folding the cardboard show below along the line show in it, we get a थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है ये, और ये हम अगर इस बॉक्स को इस तरह के फोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का स्क्वायर मिलेगा। इन दिस शेप ऑल सरफेस आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर शेप हमें मिला, स्क्वायर शेप का बॉक्स मिला। एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस शेप इज कॉल्ड अ क्यूब। और इस स्क्वायर शेप के बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्यूब। तो देखिए समझ में आया, कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं और उसे कट करते इस तरह बॉक्सेस में, तो हमें क्या मिलता है, उस ऑब्जेक्ट का नेट मिलता है, नेट की फिगर। तो ये है नेट। और अगर हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे तो इस तरह का स्क्वायर बॉक्स बनेगा जिसे कहते हैं क्यूब। Second, the net of another cardboard box is shown in the figure below. नेट जो है, एक नेक्स्ट कार्डबोर्ड लिया है और उसका ये नेट यहाँ पे हमें दिखाया है। By folding along the line in with net and joining the edges of each other, we can see that a three-dimensional box is formed. अगर ये लाइन दिए है इस बॉक्सेस के, इनको अगर हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इस लाइन को जॉइन करेंगे तो हमें ये बॉक्स मिलेगा, ये फिगर मिलेगी। द सर्फेस ऑफ दिस बॉक्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। और ये बॉक्स कौन से शेप में हमें दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में। ये कौन से शेप में दिख रहा था, क्यूब, स्क्वायर शेप में, और ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये जो थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस शेप इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, और इसे क्या बोलते हैं, क्यूब। तो अगर इस लाइनिंग को हम, इस बॉक्सेस को, इन नेट को जॉइन करते तो हमें ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा जिसे कहते हैं क्यूबॉइड। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दी है, ड्रॉ द नेट्स शो बिलो ऑन अ कार्ड शीट, cut out the shape and find out the shape of the boxes they form. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, एक कार्ड शीट लेनी है और इस तरह के शेप बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और उसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद उसको जॉइन करना है और देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे इस नेट को जॉइन करने से ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, उसी तरह आपको इस शेप में कट करके क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है वो फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके इस तरह कट करना है। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में जो दिया है उस शेप में मैंने कट करके लिया है। अभी ये जो लाइन होगी ना, वहाँ पे हमें फोल्ड करना है, बॉक्स जहाँ पे लाइन है वहाँ पे फोल्ड करके लेना है। ठीक है, इस तरह फोल्ड करके लिया लाइन के ऊपर। अभी देखना है क्या बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है। तो देखिए ये क्या बन गया, स्क्वायर शेप का क्यूब बन गया। इसे अगर हम इस तरह क्यूब बन गया स्क्वायर शेप का, तो
इसी तरह आपको ये एक्टिविटी खुद से घर करनी है। इस शेप में इस तरह का कार्ड पेपर लेके उसके ऊपर ड्रॉ करना है ये शेप, और उसे कट करके फिर उसको फोल्ड करना है और देखना है कि कौन सा शेप बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अ 5 स्क्वायर नेट पेंटोमिनियो। 5 स्क्वायर का नेट मतलब जो 5 सेम शेप के स्क्वायर एक लाइन में आएंगे उसे कहते हैं पेंटोमिनियो। इन द फिगर alongside 5 square of the same size are placed together with their side joining। तो ये 5 स्क्वायर होते हैं और वो उसके एजेस एक दूसरे को जॉइंटेड होते हैं। सेम साइज के 5 स्क्वायर होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं पेंटोमिनियो। तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना स्क्वायर, और एक दूसरे को जॉइन किए हुए हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ 5 स्क्वायर इज कॉल्ड 5 स्क्वायर नेट और द पेंटोमिनियो। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 5 स्क्वायर या फिर पेंटोमिनियो। बाय फोल्डिंग अलॉन्ग द एजेस ऑफ सच 5 स्क्वायर नेट एंड ओपन बॉक्स इज फॉर्म। अगर हम इस तरह का ड्राइंग करके कार्ड पेपर पे उस नेट को फोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ओपन बॉक्स मिलेगा इस तरह। ठीक है, इस तरह का हमें क्या मिलता है, ओपन बॉक्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, सम 5 स्क्वायर नेट आर गिवन बिलो, ड्रॉ दिस नेट ऑन अ कार्ड शीट, मेक ओपन बॉक्स फ्रॉम दिस नेट। तो यहाँ पे देखिए जो बॉक्सेस दिए ना उसी तरह सेम बॉक्सेस हमें कार्ड पेपर पे ड्रॉ करना है, और ओपन बॉक्स मतलब 5 स्क्वायर का नेट दिया है उससे हमें ओपन बॉक्स बनाना है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक। ओके, इस तरह ड्रॉ करना है। वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अभी इसे सीजर से कट करना है। देखिए सेम शेप मिला। अभी इस बॉक्सेस को हमें फोल्ड करना है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे फोल्ड करना है। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद ये एजेस जॉइन करने हैं। तो देखिए मुझे क्या मिला, ये ओपन बॉक्स मिला। ये बॉक्स बना स्क्वायर शेप का, पर ये ओपन है, इसकी एक साइड ओपन है। इसी तरह ये दो डायग्राम दिए जो आपको ओपन बॉक्स बनाना है 5 स्क्वायर का। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट अदर 5 स्क्वायर नेट दैट कैन बी यूज टू मेक ओपन बॉक्सेस। और भी कोई अगर आपको 5 स्क्वायर का नेट मिलता है तो उसकी आपको ट्राई को यूज़ करके आपको ओपन बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है और आपको शेयर करना है मेरे साथ। नेक्स्ट है अ रीडल। द नेट ऑफ क्यूब शेप डाइस इज गिवन alongside if a dice is made of this net, which of the following shape will it identically not resemble। तो यहाँ पे एक राइडल दिया है। ओके, राइडल मतलब जो हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसे राइडल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह डाइस बना है, राइडल बना है। अभी देखिए इस बॉक्स के क्या है, 1 डॉट था, इस पे 1 2 3, इस पे 1 2, इस पे 1 2 3 4 5 6, इस पे 1 2 3 4 5 और इस पे 4। अभी मैं इसे फोल्ड करती हूँ। इस एजेस को फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह का राइडल बनेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे कितने 3 के अपोजिट क्या आया, 4 डॉट वाला। देखिए आया, यहाँ पे 1 है, 1 के अपोजिट कितना आया है, 6 डॉट वाला। यहाँ पे है
टू के अपोजिट क्या आया है, 5 डॉट वाला। ठीक है, तो इस तरह अगर आता है तो हमारा राइडल की जो नेट हमने कट किया है वो राइट है। अगर तो ये एक्टिविटी आपको भी करके देखनी है कि आपका ये जो नेट आप कट करने के बाद एजेस ज्वाइन करते हैं तो 1 के अपोजिट 5 आ रहा है क्या, सॉरी 1 के अपोजिट 6 आ रहा है क्या, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है क्या, 3 के अपोजिट 4 आ रहा है क्या। अगर ये आता है तो आपका ये जो बॉक्स बनाएंगे, राइडल बनाएंगे, वो राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। तो हमने इसमें सीखा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और नेट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो एक्टिविटी दी है वो कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।